लोअर एक्सट्रीमिटी यानी कि अतराफ असफल, अतराफ असफल यानी कि अतराफ कहते हैं तरफ को, साइड को, असफल कहते हैं नीचे को, यानी कि नीचे की साइड की हड्डियां, लोअर एक्सट्रीमिटी, जिसको लोअर लिम्ब भी कहते हैं। ठीक है, लिम्ब यानी कि जिससे आदमी हरकत करता है, चलता फिरता है, काम करता है। ठीक है, लोअर नीचे, नीचे का हिस्सा। अपर लिम्ब में क्या आती है? बाजू आती है, हाथ आते हैं। ठीक है, नीचे वाली लोअर लिम्ब में क्या आते हैं? कुल्ले की हड्डियां आ जाती हैं, दोनों टांगे आ जाती है, तो टांगों की हड्डियां आ जाती है, टांगे आ जाती हैं। ठीक है, और पैर आ जाते हैं। जी, इसमें हड्डियां, बोन्स, लोअर लिम्ब, जिनको अजीमात अतराफ असफल भी कहते हैं। अजीमात कहते हैं हड्डियों को, अतराफ कहते हैं तरफ यानी कि साइड को, असफल कहते हैं नीचे यानी कि नीचे के साइड की हड्डियां। अजीमात अतराफ असफल, अजीमात हड्डियों को बोलते हैं, अतराफ जो है वो तरफ यानी कि साइड को बोलते हैं, असफल नीचे को बोलते हैं, यानी कि नीचे के साइड की हड्डियां, जिसको लोअर एक्सट्रीमिटी भी, लोअर एक्सट्रीमिटी या लोअर लिम्ब या लोअर एक्सट्रीमिटी बोन्स भी कहते हैं। अब पेज नंबर 673, 673, 673 पे आ जाइए। लोअर एक्सट्रीमिटी में मौजूद हड्डियां, नंबर एक, हिप बोन। हिप बोन को पेल्विक बोन भी बोलते हैं और इनोमिनेट बोन भी बोलते हैं। ये तीनों के तीनों जो नाम हैं, ये हिप बोन के ही हैं। इसको अज़्म ला इस्म लहू कहते हैं यूनानी में। अज़्म ला इस्म लहू, अज़्म के मैंने हड्डी, ला के मैंने नहीं, इस्म के मैंने नाम, लहू के मैंने इसके लिए, यानी कि एक ऐसी हड्डी जिसके लिए कोई स्पेशल नाम नहीं है। अजमेला इस्म लहू, एक ऐसी हड्डी जिसके लिए कोई स्पेशल नाम नहीं है। किसको कहते हैं? इनोमिनेट बोन को कहते हैं, पेल्विक बोन को कहते हैं, हिप बोन को कहते हैं। हिप बोन जो है कूल्हे वाली हड्डी है, जिसको, जिसके कितने नाम बताए मैंने? हिप बोन बताया, पेल्विक बोन बताया, और इनोमिनेट बोन बताया। ठीक है जी। और यूनानी में अज़्म ला इस्म लहू। एक छोटा सा कंफ्यूजन मुझे एक्चुअली उसमें हो गया था, एक मुतशाबा लग गया था, कंफ्यूजन हो गया था जब मैं आपको हाइड बोन पढ़ा रहा था। गले की हड्डी हाइड बोन जब मैं आपको पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको बताया था जो गले की हड्डी है हाइड बोन, उसका मैंने नाम अज़्म ला इस्म लहू बता दिया था, लेकिन नहीं, उसका नाम अज़्म लामी है। ये दोनों का नाम मिलता जुलता है यूनानी में, लेकिन अलग अलग है। ठीक है, हाइड बोन को जो है अज़्म लामी कहते हैं, और इनोमिनेट बोन, पेल्विक बोन और हिप बोन या पेल्विक ग्रिडल को अज़्म ला इस्म लहू कहते हैं। तो वो जो आपके सामने जहां भी नोट्स वगैरह में सामने आए, तो प्लीज उसमें करेक्शन कर लेना। हाइड बोन के सामने जहां मैंने अज़्म ला इस्म लहू लिखवा रखा है, वहां पे अज़्म लामी कर लेना, और अज़्म ला इस्म लहू यहाँ पर है, यानी कि हिप बोन के अंदर है। रान में फीमर होती है, इंसान के जिस्म की सबसे बड़ी हड्डी है, एक साइड में एक होती है। पिंडली में दो हड्डियां होती हैं। पिंडली यानी कि पिंडली जो है नी से नीचे और टखने से ऊपर। नी यानी कि घुटना, घुटने और टखने के बीच में दो हड्डियां होती है, लंबी हड्डी होती है, बराबर बराबर होती हैं। एक मीडियल यानी कि अंदर की तरफ होती है, मीडियल यानी कि अंदर की तरफ होती है, जिधर अंगूठा होता है। एक लेटरली यानी कि बाहर की तरफ होती है। जो मेन हड्डी होती है, जो मजबूत हड्डी होती है, वो मीडियली होती है, अंदर की तरफ होती है, उसको टिबिया बोलते हैं। टिबिया, TIBIA, टिबिया। ठीक है, और एक जो साइड वाली हड्डी होती है, जो सपोर्टिव हड्डी है, जो ऐसे ही साथ में है, मेन हड्डी नहीं है, मेन क्या कौन सी है? टिबिया है। टिबिया जो है वो मोटी हड्डी है, ताकतवर हड्डी है। लेकिन फिबुला जो है वो एक बहुत ही सॉफ्ट हड्डी है अपेक्षाकृत टिबिया के, और ये साइड में यानी कि लेटरली होती है। तो टिबिया को कस्बा कुबरा और फिबुला को कस्बा सुगरा कहते हैं। उसके बाद एंकल, एंकल कहते हैं टखने को। टखने में टारसस में 7 हड्डियां होती हैं। जो टखना है, टखने यानी कि एडी भी इसको कह सकते हैं आप, टखने को। ठीक है, एडी कह सकते हैं और एंकल कह सकते हैं। इसमें कितनी हड्डी होती है? टारसस में 7 हड्डी होती है, टारसस में। आपने देखा होगा कार्पल में 8 हड्डी थी, कार्पल में 8 हड्डी थी, टार्सल में कितनी है? 7 हड्डियां हैं, एक हड्डी कम है। यानी कि इंसान की जो कलाई है, कलाई में कितनी हड्डी थी? 8। और इंसान की एडी में कितनी ही हड्डी है? 7। तो इसको याद रखने का तरीका एक है, ये है कि एडी की एक हड्डी कहाँ चली गई? घुटने पे आ गई। इसको ऐसे याद रखिए आप, एडी की जो एक हड्डी है वो घुटने पे आ गई। ठीक है, जिसको पटेला बोल देते हैं, रदफा बोल देते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन ये याद करने के लिए एक तरीका है, क्योंकि जो घुटने पे हड्डी है उसको सिस्मॉइड बोन कहते हैं। सिस्मॉइड बोन क्या होती है? ये जोड़ों पे मिलने वाली हड्डियां होती है, जोड़ों पे होती है। ठीक है, और ये जो है बहुत सारी हड्डियां हैं, लेकिन इनमें जो सबसे बड़ी हड्डी है ना, वो घुटने पे पाई जाती है, जिसका नाम रदफा है। क्या नाम है? रदफा है। रदफा पटेला को बोलते हैं।
उसके बाद पाँव में मेटाटार्सल 5 हड्डियां होती हैं। पंजे में, इंसान का जो पंजा होता है, जो पाँव होता है जिसको पैर कहते हैं, उसमें 5 हड्डियां होती हैं। ठीक है, 5 मेटाटार्सल। फलेंजिस, जो उंगलियां होती हैं, उंगली फलेंजिस बोन जो है, पाँव की उंगलियों की हड्डियां हैं। और ये जो फलेंजिस हैं, फलेंजिस एक पैर में 14 होती हैं। जिस तरीके से इंसान की उंगलियों में, इंसान के हाथ की उंगलियों में जो है तीन 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 कितनी होगी, 12 हो गई, और 2 हो गई अंगूठे में। इसी तरीके से पैर में जो 4 उंगली है, पैर की बात कर रहा हूं, जो पैर में 4 उंगली है, 12 उनमें हो गई, और जो पैर का अंगूठा है, ठीक है, जिसको टो बोलते हैं। एक बात और याद रखना, हाथ के अंगूठे को थंब बोलते हैं, और पैर के अंगूठे को टो बोलते हैं। ठीक है, तो पैर के अंगूठे यानी कि टो में कितनी हड्डियां होती है, 2। और बाकी जो पैर की उंगलियां, उनमें कितनी होती है, 3 3। तो 12 और 2, 14 हड्डी एक पैर की उंगलियों में, यानी कि मैं अंगूठे, अंगूठे को भी उंगली ही में गिनते हैं, फिंगर में ही गिनते हैं। ठीक है जी। अब हिप बोन जो है, जिसको पेल्विक बोन भी कहते हैं, अजमेला, इसमें लहू कहते हैं, इसमें ये 3 हड्डियों से मिलकर के बनी है। ये जो कूल्हे वाली हड्डी है ना, ये एक्चुअली 3 हड्डी होती है, लेकिन ये तीनों हड्डी मिलकर के एक बन जाती है। जैसे जो है एडल्ट आदमी जो है एडल्ट होता है, ठीक है, उम्र बढ़ती चली जाती है, तो हड्डियां जो है वो फ्यूज होती जाती हैं। ठीक है, तो जब इंसान पैदा होता है, तो ये कितनी हड्डियां होती हैं कुल्ले की, 3 3 इस साइड में, 3 इस साइड में। कौन कौन सी, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। और फिर जैसे इंसान जो है एडल्ट होता है, बड़ा होता है, बालिग होता है, ये 3 हड्डियां जो है एक साइड की मिल जाती हैं, और इधर की भी 3। तो 3 ये और 3 ये, पहले कितनी थी पैदा होते टाइम, 6, और बाद में कितनी हो जाती, इन 3 की एक बन जाती है, इन 3 की एक बन जाती है, फिर ये 2 रह जाती है। ठीक है, एक राइट में रह जाती है, एक लेफ्ट में। इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, ये तीनों मिलकर के क्या बन जाती है, हिप बोन बन जाती है, या पेल्विक बोन बोल जाती है। इलियम को यूनानी में खासरा कहते हैं, इस्चियम को वरक कहते हैं, और प्यूबिस को आना कहते हैं। अब रान की जो हड्डी है, रान की हड्डी जिसको फखज कहते हैं, चूंकि यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हड्डी है, ऐसा ज्यादातर नहीं होता कि किसी परीक्षा में इससे संबंधित सवाल ना पूछा जाए। फीमर से संबंधित कोई ना कोई सवाल निकल ही आता है। ठीक है, तो रान की हड्डी, फीमर, ये इंसान के जिस्म में सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी होती है। फीमर में सबसे सबसे बड़ी हड्डी होती है, सबसे मजबूत जो होती है, वो मैंडिबल होती है। सबसे मजबूत कौन सी होती है, मैंडिबल, यानी कि नीचे वाला जबड़ा होती है। और सबसे बड़ी कौन सी होती है, फीमर होती है। ठीक है, रान की हड्डी होती है। फीमर में क्या क्या होता है, अब अगर हम फीमर के बारे में जानना चाहें, कि फीमर में जो फीमर हड्डी है, जो रान की लंबी हड्डी है, सबसे बड़ी हड्डी है, उसमें क्या क्या होता है। नंबर 1, उसमें हेड होता है। हेड, ठीक है, हेड होता है, यानी कि सिर होता है, जो कि मतलब एक तरीके से गोल गोल होता है। ठीक है, उसके नीचे क्या होती है, कि नेक होती है, गर्दन होती है। नेक को, जो फीमर की नेक होती है, उसको सर्जिकल नेक बोलते हैं। सर्जिकल नेक क्यों बोलते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो फ्रैक्चर होता है, हालांकि एक बहुत मजबूत हड्डी होती है, उसके बावजूद भी जो फ्रैक्चर होता है, और खास तौर से जो बूढ़ों में फ्रैक्चर होता है, जो बूढ़े लोगों में फ्रैक्चर होता है, आपने सोचा कुल्ला टूट गया, ठीक है, आपने सुना होगा कुल्ला टूट गया, तो खास तौर से जो बूढ़ों में फ्रैक्चर होता है, वो जो इसकी नेक है ना, नेक, वो टूट जाती है। जैसे ही कोई मान लीजिए गिरता है, या कोई चीज हिट होती है, कोई एक्सीडेंट वगैरह कुछ भी होता है, तो इसकी क्या होती है, नेक फ्रैक्चर हो जाती है। इसकी नेक को सर्जिकल नेक भी कहते हैं। सर्जिकल क्यों कहते हैं, सर्जिकल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सर्जरी, यानी कि ये टूट जाती है। ठीक है, ये सर्जरी, यानी कि एक तरीके से जिसको मान लीजिए सर्जरी का मतलब ऑपरेशन वगैरह, तो चूंकि ये सर्जरी में पहुंचती है बार बार, इसलिए इसकी जो नेक होती है, फीमर की जो नेक होती है, इसको सर्जिकल नेक भी कहते हैं। और क्या होता है इसमें, ग्रेटर ट्रोकेंटर होता है। ग्रेटर ट्रोकेंटर यानी कि लेटरल साइड में, यानी कि बाहर की तरफ जो एक उभार होता है, एक उभार होता है, जिसको ग्रेटर ट्रोकेंटर बोलते हैं। एक अंदर की तरफ भी, मीडियली, अंदर की तरफ को क्या बोलते हैं, मीडियली, बाहर की तरफ को क्या बोलते हैं, लेटरली। जो लेटरल की तरफ जो उभार होता है, उसको उसको ग्रेटर ट्रोकेंटर बोलते हैं, वो बड़ा उभार होता है। और जो अंदर की तरफ उभार होता है, जो कि सर्जिकल नेक के बिल्कुल नीचे होता है, उसको लेसर ट्रोकेंटर यानी कि छोटा ट्रोकेंटर बोलते हैं। ये कहाँ होता है, ये फीमर की सर्जिकल नेक से नीचे होता है, इनको याद कर लेना। उसके बाद जो शाफ्ट होती है, शाफ्ट किसको बोलते हैं, शाफ्ट बोलते हैं जो हड्डी का जो लंबा लंबा डंडा सा होता है ना, उसको शाफ्ट बोलते हैं। और ये जो लंबा डंडा सा होता है फीमर के, इस डंडे को, इस शाफ्ट को बॉडी भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद फीमर में नीचे की तरफ आ जाइए, जहां पे घुटना बनता है, तो क्या होता है, एक मीडियल कंडाइल होता है, एक लेटरल कंडाइल होता है। आपने देखा होगा घुटना जो है ना मोटा होता है,
घुटना क्या होता है, मोटा होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो ऊपर फीमर आती है ना, फीमर, जो फीमर आती है, फीमर का एक लेटरल कॉन्डाइल एक मीडियल कॉन्डाइल, वो दोनों के दोनों उभार टाइप में होते हैं। ये मैंने आपके सामने जो है पेज नंबर 673 673 673 पे जो है एक रफ चित्र भी बनाया है। ठीक है, और बाकी जो है मैं आपको एक फीमर का जो है चित्र भेजूंगा, आप उसको बना करके अपने जहां पर बैठ के आप पढ़ते हैं वहां पे चिपका लेना, भी उठते बैठते देखते रहना, इसको याद कर लेना। फीमर एक वेरी इंपॉर्टेंट हड्डी है। एग्जाम पर्पज से शायद ही कोई एग्जाम ऐसा जाता हो जिसमें इससे संबंधित सवाल ना पूछा जाता हो। ठीक है जी, यानी कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्या आ जाते हैं, पटेला। पेज नंबर 674 पे आ जाइए आप लोग। पटेला, पटेला कौन सी हड्डी है? पटेला घुटने वाली हड्डी है। ठीक है, इसको रदफा बोलते हैं। ये सिस्मॉइड बोन, सिस्मॉइड बोन कौन सी हड्डियां हैं? ये जोड़ों पे पाई जाती हैं। और जो सिस्मॉइड बोन, जो एक तरीके से बोन की जो एक टाइप है सिस्मॉइड बोन, उनमें जो सबसे बड़ी हड्डी होती है उसको पटेला होती है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? पटेला। ठीक है, ये छोटी छोटी हड्डियों का एक समूह है, एक तरीके से बहुत सारी हड्डी होती है, लेकिन उनमें सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? पटेला होती है। कहाँ पाई जाती है? घुटने पे पाई जाती है। तो सिस्मॉइड बोन और भी होती है, अलग अलग जगह पाई जाती है, लेकिन सबसे बड़ी सिस्मॉइड कौन सी है? पटेला है। कहाँ पाई जाती है? घुटने पे पाई जाती है। ठीक है, देखिए मैंने पटेला का भी चित्र बनाया है अपने हिसाब से, रफ रफ चित्र जल्दी बनाया, उसको देख लीजिए। जो ऊपर का हिस्सा है उसको बॉडी को बोलते हैं। जो अंदर का, बाहर का, अंदर का है उसको मीडियल बॉर्डर बोलते हैं। जो बाहर का उसको लेटरल बॉर्डर बोलते हैं। ठीक है, और अपेक्स यानी कि ये जो ये जो घुटने पे हड्डी होती है ना, इसका जो नीचे वाला हिस्सा है इसको अपेक्स बोलते हैं। अपेक्स ऑफ पटेला। ठीक है, रदफा का जो हिस्सा होता है जो नीचे वाला, उसको अपेक्स बोलते हैं। इसको आपको ध्यान रखना है। अब आ जाइए टिबिया पे। कस्बा कुबरा कहते हैं। फीमर के बाद ये सबसे बड़ी हड्डी वो फिबुला होती है। लेग पिंडली के मीडियली अंदरूनी तरफ घुटने में एंकल के बीच ये हड्डी होती है। यानी कि देखिए, घुटने से लेकर के टखने तक, घुटने से लेकर टखने तक, ठीक है, ये हड्डी होती है। ये एक मेन हड्डी है टांग की, यानी कि घुटने से लेकर के टखने तक की ये एक मेन हड्डी है, मजबूत होती है। और ये किधर होती है? ये होती है जिधर टॉ होता है, यानी कि पैर का अंगूठा होता है उधर होती है, और ये मेन हड्डी होती है। इसका एंटीरियर बॉर्डर, आप अगर अपनी टांग के ऊपर ऐसे हाथ फेर के देखें सामने की तरफ, तो आपको हड्डी फील होगी। आपको आपको चुभने वाली हड्डी फील होगी। ठीक है, घुटने से नीचे अगर आप सामने की तरफ देखेंगे तो ये एंटीरियर बॉर्डर है किसका? टिबिया का। जो टिबिया हड्डी होती है उसका। और टिबिया जो है वो घुटने और टखने के बीच में, यानी कि नी और एंकल के बीच में मेन हड्डी होती है। मेन रोल यही अदा करती है, यही मजबूत होती है। ठीक है, ये नी और एंकल के बीच की मेन हड्डी होती है। उसके बाद आता है फिबुला। फिबुला जो है ये बाहर की तरफ होती है, लेटरली होती है टांग में। ठीक है, और ये एक सपोर्टिव हड्डी है। ठीक है, मेन हड्डी कौन सी है? टिबिया है। और ये टांग में पिंडली में लेटरली होती है, बाहर की तरफ होती है, और ये कमजोर होती है। और टिबिया जो है वो मजबूत होती है जी। और इसको कस्बा सुगरा या शजिया भी कहते हैं जी। उसके बाद आ जाइए टार्सल बोन। टार्सल बोन बोलते हैं एक्चुअली जो टखना होता है, टखने की हड्डियों को, यानी कि टखने की हड्डी जो होती है उनको टार्सल बोन बोलते हैं। ये सात होती है। आप इसको एडी की हड्डियां भी कह सकते हैं। टखना यानी कि एडी, एडी की हड्डियां भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले कौन सी होती है? टैलस, जिसको काब बोलते हैं यूनानी में, काब। ठीक है, कैल्केनियम जिसको अकब बोलते हैं, बहुत मिलता मिलता जुलता नाम है, काब अकब। ठीक है, उसके बाद नेविकुलर जिसको जरूकी बोलते हैं, क्यूबॉइड, नर्दी। क्यूनिफॉर्म जो है वो तीन हड्डियां होती हैं। क्यूनिफॉर्म कितनी हड्डी होती हैं? तीन हड्डी होती है क्यूनिफॉर्म। ठीक है, 5 6 7 नंबर की हड्डियां होती हैं। तो इस तरीके से टार्सल यानी कि एडी यानी कि टखने वाली हड्डी कितनी हो गई? 7 हड्डी हो गई। ठीक है, पहली कौन सी? टैलस, दूसरी कैल्केनियम, तीसरी नेविकुलर, चौथी कुबर्ड, और पांचवी छठी सातवीं जो है वो क्यूनिफॉर्म होती है। क्यूनिफॉर्म नंबर 5, क्यूनिफॉर्म नंबर 6, क्यूनिफॉर्म नंबर 7। ठीक है, उसके बाद आ जाइए आप मेटाटार्सल पे, यानी कि पंजे पे, पैर पे, पाँव पे। पाँव में कितनी होती है हड्डी होती है? 5 हड्डी होती हैं। इंसान के हाथ में कितनी हड्डी होती है? हथेली में, वहां भी 5 होती हैं। ठीक है, जिसको मेटाकार्पल बोलते हैं। पैर पंजे में कितनी होती है? 5 होती है, उसको मेटाटार्सल बोलते हैं। ठीक है जी। अब फ्रेंजिस यानी कि 14 हड्डी होती है एक पैर में। ठीक है, चारों उंगलियों में 3 3 हो गई। और टो यानी कि जो पैर का जो अंगूठा होता है उसको टो बोलते हैं, टो में 2 होती है। ठीक है, हालांकि जो इंसान का अंगूठा है पैर का वो बड़ा होता है बाकी सारी उंगलियों से, उसके बावजूद भी इसमें सिर्फ 2 हड्डी होंगी, सिर्फ 2। और उंगलियां जो है छोटी होती हैं, लेकिन फिर भी उनमें 3 3 हड्डी होती हैं सभी में।
तो 3 चौक 12, तो उसमें उंगलियों में हो गई, फिंगर्स में हो गई, और टो में कितनी हो गई, 2, 12 और 2 14। एक पैर की उंगलियों में कितनी हड्डी हो गई, मैं अंगूठे के 14 एक पैर में हो गई, 14 एक पैर में हो गई। अब इंपॉर्टेंट मसल्स ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटी, यानी कि जो लोअर एक्सट्रीमिटी है उसकी महत्वपूर्ण मसल्स कौन कौन सी है, मांसपेशियां कौन कौन सी हैं। ठीक है, अतराफे असफल लोअर एक्सट्रीमिटी में तकरीबन 40 हड्डी से ज्यादा होती हैं। लोअर एक्सट्रीमिटी यानी कि नीचे की तरफ जो है तकरीबन 40 हड्डी, सॉरी, में तकरीबन 40 मसल्स से ज्यादा होती है, मैं हड्डी बोल गया था। तकरीबन 40 से ज्यादा मसल होती है। देखिए अब आपको सोचने की बात है, जो कुल्ले की हड्डी होती, सॉरी, कुल्ले की जो मसल्स होती है ना, जो कुल्ले की मांसपेशियां होती हैं, कुल्ले में 3 मांसपेशियां होती है, बड़ी बड़ी मांसपेशियां होती है कुल्ले में, 3 होती हैं। ठीक है, कुल्ले की मांसपेशियों को ग्लूटियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लूटियस। ठीक है, ग्लूटियस कितनी होती है, 3 होती हैं। ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मिनिमस और ग्लूटियस मीडियस। ये 3 है, तीनों ग्लूटियस के नाम से ही है। एक मैक्सिमस हो गई, एक मिनिमस हो गई, एक ग्लूटियस मीडियस हो गई। ये 3 मांसपेशियां यानी कि मांस हैं। कुल्ले के जो मांस हैं वो कितने हैं, मेन मांस कितने हैं, मेन मांसपेशियां, अजलात कितने हैं, मांसपेशियों को अजलात भी कहते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 3, ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मिनिमस, ग्लूटियस मीडियस। इनको आपको याद रखना है जी। उसके बाद क्या कहते हैं, ग्लूटियस मैक्सिमस सबसे बड़ी मसल होती है। जो सबसे बड़ी मांसपेशी है वो ग्लूटियस मैक्सिमस है। और सार्टोरियस, अब सार्टोरियस को समझ लिए, सार्टोरियस जो है वो सबसे लंबी मांसपेशी है। ठीक है, जांग में होती है सार्टोरियस, और सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी है, सार्टोरियस। बड़ी में कौन सी होगी, ग्लूटियस मैक्सिमस। जो बड़ी मांसपेशी है कुल्ले की मांसपेशी, वो सबसे बड़ी कौन सी है, ग्लूटियस मैक्सिमस। और सबसे लंबी कौन सी है, सार्टोरियस। अगर लॉन्गेस्ट मसल ऑफ द बॉडी आ जाए, सार्टोरियस। ठीक है, एंड बिग मसल ऑफ द बॉडी आ जाए तो ग्लूटियस मैक्सिमस। इसको अच्छे से याद रख लेना। अब आ जाइए आप सोलियस। सोलियस कहाँ होती है, ये जो घुटने से नीचे जो पिंडली होती है ना, पीछे जो मांस होता है, पिंडली, ये जो मोटा उभरा हुआ मांस होता है, उभरी हुई जो मांसपेशी होती है घुटने के नीचे पीछे की तरफ, ये सोलियस कहलाती है। घुटने के नीचे पीछे की तरफ जो मोटी मांसपेशी होती है उसको सोलियस कहते हैं। ठीक है, ये कहाँ होती है, ये पिंडली में होती है। एक तरीके से पिंडली को कौन बनाती है, सोलियस बनाती है। ठीक है, और इसका एक दूसरा नाम है पेरिफेरल हार्ट। इसका क्या नाम है, पेरिफेरल हार्ट। पेरिफेरल हार्ट किसको कहते हैं, पेरिफेरल हार्ट इसको इसलिए कहते हैं, जो खून नीचे नीचे पैरों में जाता है ना, भाई इंसान खड़ा हुआ है, दिल तो पूरे में खून भेज रहा है, तो वो खून जो कि पैरों में जा रहा है, चूंकि जब वो ऊपर आता है तो जो चीजें हैं, चीजें कहाँ जाती है सारी, मान लीजिए एक हम जो है, मान लीजिए कोई भी चीज ले रहे हैं, उसको ऐसे छोड़े तो कहाँ जाएगी, नीचे गिरेगी। ठीक है, तो ग्रेविटी फोर्स जो है 9.8 जो होती है ग्रेविटी फोर्स, यानी कि जमीन हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। तो इसी तरीके से इंसान के जिस्म के अंदर जो खून है वो नीचे की तरफ उसका प्रभाव रहता है, लेकिन उसको ऊपर कैसे लाएं, फिर नीचे तो कोई हर्ट नहीं छिपा हुआ है। तो ये जो सोलियस मसल है, ये जो पिंडली वाली मसल है, ये क्या काम करती है, ये हार्ट का काम करती है। नीचे जो नीचे ब्लड जाता है, सोलियस मसल उसको नीचे से प्रेशर मार के ऊपर हार्ट की तरफ पुश कर देती है अपने हिसाब से। ठीक है, इसको इसीलिए जो सोलियस मसल है इसको पेरिफेरल हार्ट भी कह देते हैं। कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कौन सी मसल है जिसे पेरिफेरल हार्ट कहते हैं। ठीक है, सोलियस कहते हैं। सोलियस कहाँ होती है, पिंडली में होती है। अब आप नी जॉइंट पा जाइए। नी जॉइंट यानी कि नी जॉइंट पे आ जाइए, जिसको फ्रीली मूवमेंट जॉइंट भी कहते हैं। घुटना, हम घुटने की बात कर रहे हैं। इंसान की बॉडी में सबसे बड़ा जोड़ कौन सा, ज्यादातर लोगों का ध्यान जो है वो कूल्हे के जोड़ की तरफ जाता है, लेकिन कूल्हे का जो जोड़ है वो सबसे बड़ा नहीं है। कूल्हा जो है वो एक्चुअली बड़ा लगता है देखने में, क्यों, क्योंकि वहां ग्लूटियस मैक्सिमस मीडियस वगैरह ये बड़े बड़े मांसपेशियां हैं, बड़ी बड़ी मांसपेशियां हैं, 3। ठीक है, इसलिए वो देखने में बड़ा लगता है, साइज में बड़ा लगता है, लेकिन जोड़ जो बड़ा है, ठीक है, जोड़ जो बड़ा है वो नी यानी कि घुटने का बड़ा है। ठीक है, तो बिगेस्ट साइज जो है यानी कि सबसे बड़ा जोड़ इंसान के जिस्म का कौन सा, घुटना। ठीक है, और दूसरी बात, एक सवाल ये पैदा होता है कि सबसे बड़ा जोड़ इंसान के जिस्म में घुटने का जोड़, सबसे ज्यादा जो फ्रैक्चर होता है इंसान के जिस्म में कौन सा जोड़ होता है, घुटना होता है। सबसे ज्यादा जो इंजरी होती है वो भी घुटने में होती है। अब मैं एक चीज बताऊं आपको बच्चों, देखो, इंसान के जो जोड़ होते हैं उनमें क्या होता है, साइनोविल फ्लूइड होता है, जिसको ग्रीस बोल देते हैं आम भाषा में। ठीक है, ग्रीस यानी कि एक तरीके से चिकनाहट होती है जोड़ में, ताकि क्योंकि जब जोड़ चलते हैं तो घस्सा नहीं खाते। तो इंसान का जो घुटना है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इंसान के घुटने में कितना साइनोविल फ्लूइड होता होगा,
आप कहोगे सर कम से कम जो है सर 1 पाव तो होता होगा, या आधा पाव तो होता होगा, या 10 ml तो होता होगा, या 20 ml तो होता होगा, लेकिन नहीं, सिर्फ 0.5 ml साइनोविल फ्लूइड होता है। आधा ml घुटने में जो राला होता है ना, इसको राला बोल देते हैं, साइनोविल फ्लूइड बोल देते हैं, जो चिकना चिकना पदार्थ है घुटने में, सिर्फ कितना होता है? 0.5 ml, आधा ml होता है। इसको याद रखना है, ठीक है। तो फ्रीली मूवमेंट ज्वाइंट यानी कि फ्रीली मूवमेंट यानी कि बढ़िया से मूवमेंट करता है, ये शुमार किया जाता है। ये सबसे बड़ा जोड़ होता है। ये थाई, थाई किसको बोलते हैं? रान को बोलते हैं, जांग को बोलते हैं, और लेग को जोड़ता है थाई, ठीक है। यानी कि जो थाई होती है, जो जांग होती है, और लेग, लेग, ठीक, इनको जोड़ने वाला जोड़ होता है। इसमें साइनोविल फ्लूइड पाया जाता है। नी जॉइंट में 0.5 ml यानी कि आधा ml साइनोविल फ्लूइड पाया जाता है। नी जॉइंट, घुटने में, नी जॉइंट में यानी कि घुटने में कार्टिलेज होते हैं। कार्टिलेज को क्या बोलते हैं? कच्ची हड्डी, एक तरीके से गुजरूफ कार्टिलेज होते हैं। मसल्स भी होते हैं नी जॉइंट में, ठीक है। लिगामेंट्स, लिगामेंट्स होते हैं जिनको रिबात बोलते हैं, आसाब बोलते हैं, यानी कि नर्व भी होती है। इसीलिए जब घुटने में चोट लगती है तो महसूस होती है, क्यों? क्योंकि वहां पे नर्व होती है। अब ये हो गया लोअर एक्सट्रीमिटी। अब हम चलते हैं, एक नया ऑर्गन पकड़ते हैं, ठीक है, उसको समझते हैं, टेस्टिस, ठीक है। टेस्टिस बोलते हैं खुशिये को, टेस्टिस यानी कि खुशिया, ठीक है। टेस्टिस मेल ऑर्गन होते हैं, ठीक है। फीमेल में इनको इनके हिमोजीनस ओवरी होती है। जिस तरीके से जो काम फीमेल में, फीमेल में जो है, फीमेल में ओवरी करती है, ओवरी क्या करती है? ओवम प्रोड्यूस करती है। ओवरी से क्या निकलते हैं? ओवम निकलते हैं, एग्स निकलते हैं। इसी तरीके से जो टेस्टिस है, टेस्टिस से क्या बनता है? स्पर्म बनते हैं, मनी बनती है, वीर्य बनता है, ठीक है। जो काम मेल में टेस्टिस करता है, वही काम फीमेल में ओवरी करती है। होमोजीनस बोलते हैं एक जैसा काम करने वाले, ठीक है। जो काम मेल में टेस्टिस करते हैं, वो काम फीमेल में ओवरी करती है। इसको याद रखना है। ये एक ग्लैंड है, यानी कि ग्रंथि है, जो कि एक्सोजीनस भी है और एंडोजीनस भी है, ठीक है। ये ओवल होते हैं। कैसे होते हैं? गोल होते हैं। ओवल का मतलब गोल होते हैं। ये दो होते हैं, एक राइट साइड होता है, एक लेफ्ट साइड होता है, ठीक है। ये स्क्रोटम होते हैं। स्क्रोटम यानी कि फोथिए में होते हैं। इनकी लंबाई कितनी, इनकी लंबाई कितनी होती है? 5 सेंटीमीटर के आसपास होती है, ठीक है। और चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। और एक टेस्टिस का वजन तकरीबन 10 से लेकर के 40 ग्राम से 10 से लेकर के 40 ग्राम के बीच हो सकता है। एक नॉर्मल टेस्टिस का जो वजन हो सकता है, वो 10 ग्राम से लेकर के 40 ग्राम तक हो सकता है। ये एक ग्लैंड है जो कि एंडो और एक्सो दोनों टाइप की ग्लैंड होती है। जी, आज इतना ही, बाकी कल देखेंगे। किसी को कुछ पूछना है पूछ लीजिए। मैं जो है अब आप सब लोगों को अनम्यूट कर रहा हूँ।